नमस्कार दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में कई स्टार्स और गैलेक्सी हैं। यह यूनिवर्स फिजिक्स के लॉज का पालन करता है। फिजिक्स में कई कांस्टेंट हैं, जैसे कि प्रकाश की गति c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, जो कि न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉज में नज़र आता है। एक ऐसा ही कांस्टेंट फिजिक्स में है जो कि वैज्ञानिकों के लिए रहस्य का विषय है। यह नंबर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और इसी एक नंबर के कारण ही हमारा और यूनिवर्स का अस्तित्व है। इस कांस्टेंट का नाम है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट और यह ग्रीक लेटर अल्फ़ा से डेनोट होता है। अल्फ़ा का अभी वैल्यू है 1/137। यह वैल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के स्ट्रेंथ को बताता है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में स्थिर रहता है। इसी फोर्स के कारण केमिकल रिएक्शन होता है और लाइट के अस्तित्व का कारण यही फोर्स है। और यह नंबर अल्फ़ा कहाँ से आया और कैसे आया, यह एक रहस्य है। इसी अल्फ़ा नंबर को समझने के लिए हमें एटम्स पर ध्यान देना होगा। एक एटम में इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। इस चक्कर लगाने का कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो स्ट्रेंथ है वह कितना है, यह नंबर अल्फ़ा से पता चलता है। इसे सबसे पहले आर्नोल्ड समरफील्ड ने 1916 में कैलकुलेट किया था। अल्फ़ा या फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट एक फंडामेंटल कांस्टेंट है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। इसे हम चेंज या बदल नहीं सकते, बल्कि यह यूनिवर्स का एक फैक्ट है। अल्फ़ा का वैल्यू जो कैलकुलेट किया गया है वह है 1/137 और इसे एक्सपेरिमेंट में वेरीफाई भी किया गया है। पर अल्फ़ा का वैल्यू 1/137 ही क्यों है, इससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं है? यदि अल्फ़ा का वैल्यू यह नहीं होता तो स्टार या तो काफ़ी तेज़ गति से जलते या बेहद ही कम। एटम्स का बिहेवियर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो जाता, पूरा मैटर ही कोलैप्स कर जाता। इसलिए अल्फ़ा का वैल्यू 1/137 कई रहस्यों को छिपाए हुए है। यह हमारे यूनिवर्स को और गहराई से समझने में मदद कर सकता है। अभी तक फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट का जो वैल्यू है उसके ओरिजिन का अभी तक पता नहीं चला है। यह एक एक्टिव रिसर्च का विषय है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।